कल्लू धोबी अपने गधे से पूरे दिन काम करवाकर भरपेट खाना देने के बजाय उसे चरने के लिए खेत में छोड़ देता था। एक दिन गधा सोचता है, अरे जब पूरा दिन काम करके खेत में ही चरना है तो कल्लू धोबी के यहाँ काम करके क्या फायदा। क्यों ना मैं किसी जंगल में निकल जाऊं, वहाँ मुफ्त का चारा खाऊंगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ। और जंगल पहुँच जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जंगल के जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। वो भागते हुए खरगोश को रोककर पूछता है, अरे क्या हुआ खरगोश भाई, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? पड़ोसी जंगल का बब्बर शेर हमारे शेर राजा से लड़ने आ गया है। लड़ने के बाद जब दोनों थक जाएंगे, भूखे हो जाएंगे तो आज तो जंगल के जानवरों की खैर नहीं। पता नहीं किस किस को मारकर खा जाए। ओहो, तब तो मैं गलत टाइम पर आ गया। मुझे वापस भाग जाना चाहिए। गधे, तुम सचमुच गधे हो। वहाँ कहाँ भाग रहे हो? उसी तरफ से तो वो दुश्मन शेर आ रहा है। अगर तुम्हें देख लिया तो सबसे पहले तुम्हें ही शिकार बनाएगा। अरे तो मैं कहाँ छिपूं? मैं तुम पेड़ के छोटे से कोह में घुस जाऊंगा। तुम इतने बड़े हो, शेर से कैसे बचोगे तुम ही सोच लो। लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। इससे तो अपने मालिक कल्लू के यहाँ अच्छा था। ओह, तो ये ही पड़ोसी जंगल का शेर है। क्या करूं? अगर अभी मैं जंगल से बाहर की तरफ भाग जाऊंगा तो जीतने वाला शेर मुझे मार सकता है, और अगर जंगल में रहूंगा तो लकड़बग्घे, सियार, चीते जैसे जानवर मुझे मार सकते हैं। क्या करूं? कैसे बचूं? अरे हाँ, शेर तो मर गया है। क्यों ना मैं इसकी खाल उतार कर ओढ़ लूं। लोग समझेंगे मैं शेर हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा और मेरी जान बच जाएगी। हाँ, अब मैं लग रहा हूँ पूरा शेर। अरे भूख भी लग रही है। क्या करूँ क्या करूँ? वो रहा हरे घास का मैदान। हाँ। गधा घास के मैदान में पहुंचकर चरने लगता है। चरता चरता वो काफी आगे निकल जाता है। तभी उसे अपने आसपास कुछ आहट महसूस होती है। वो घबराकर सर उठाकर देखता है तो घबरा जाता है। उसे कुछ दूरी पर खरगोश, नीलगाय, हिरन, जिराफ, हाथी, बंदर खड़े उसे डरे सहमे से देख रहे हैं। उसे इस तरह से देखते देख बंदर हिम्मत करके कहता है, शेरराज, आप घास खा रहे हैं? हाँ, आज से मैंने सोचा मैं सिर्फ वेज ही खाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा अचानक परिवर्तन क्यों शेरराज? तुम्हारे जंगल का शेर मर गया पर तुम लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम लोगों को मार खाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं भी तुम लोगों की तरह ही सिर्फ वेज ही खाऊंगा। तुम लोगों का दोस्त बनकर रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप सच कह रहे हैं शेरराज? और नहीं तो क्या, आज से कभी भी तुम लोग मुझे मांस खाते देखना तो बोलना। अगर ऐसी बात है शेरराज, तो आपको हरे भरे मैदान तक आने की जरूरत नहीं है। हम खुद आपको हरी हरी घास, मीठे मीठे फल दे जाया करेंगे। अगर आप हमारे लिए नॉन वेज खाना छोड़ सकते हैं तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? जंगल का शेर तो मारा जा चुका है। ये लोग मुझे शेर समझकर मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करवाने में क्या बुराई है। मैंने भी तो कल्लू धोबी की बहुत सेवा की है, फिर भी क्या मिला था। यहाँ तो बैठे बैठे हरा चारा और मीठे फल खाने को मिलेंगे। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। और शेर बना गधा शेर की खाली पड़ी गुफा में अपना अड्डा लगा देता है। अब रोज उसके लिए हरे हरे घास और मीठे फल आने लगते हैं। वो खूब छक्कर खाता है और सोचता है, वाह, मेरा कल्लू धोबी के यहाँ से चले आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। अब तो जिंदगी भर मजा ही मजा है। मुफ्त का खाओ और जंगल पर राज करो। अरे बाप रे,
ये तो वही शेर है जिसने इस जंगल के राजा को मारा था। क्यों बे गधे? बाप रे, इसने तो मुझे पहचान लिया। अब मेरी खैर नहीं। गधा? गधा नहीं तो और क्या कहूँ? शेर जो घास फूस फल खाता है, मेरी नजर में वो गधा ही है। चारों तरफ तेरी चर्चा सुनकर तुझे देखने आया हूँ कि घास फल खाने वाला शेर कैसा दिखता है। एक बात बता, मैंने तो तुझे जान से मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे बच गया? मैंने झूठ मूठ मरने का नाटक किया था ताकि आप मुझे छोड़ दो। वैसे भी तुझे छोड़ ही देना चाहिए। शेरों के खानदान पर कलंक लगा रहा है तू। अभी नहाने जा ही रहा था कि आप आ गए। तो चलो, दोनों साथ में नहाते हैं। अरे नहीं, आज नहाने का मूड नहीं है। मौसम ठंडा है, कल सवेरे नहाऊंगा। अगर आपको नहाना हो तो कंपनी के लिए कहो तो मैं आपके साथ चलूं? नहीं, आते हुए मैंने 4 शिकार किए थे, थक गया हूं, थोड़ा आराम करूंगा। कल साथ में नहाने चलेंगे। अब अगर मैंने सही फैसला नहीं किया तो कल मेरी मौत निश्चित है। आप आराम करो, तब तक मैं थोड़ी घास खा के आता हूँ। हाँ। और वो चरने के बहाने चरते चरते चलते हुए जंगल के बॉर्डर पर पहुंचता है। सही सलामत जंगल के बॉर्डर पर पहुंच गया। अब शहर में घुसने से पहले शेर की खाल उतार कर रख देता हूँ। अरे मेरे प्यारे गधे, कहाँ चला गया था तू? इतने दिनों से मैं बोझ ढो ढो कर थक गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि तू कितनी मेहनत करता है। आज से तेरे काम करके आते ही पहले तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। मेरा प्यारा गधा वापस आ गया है। वाह, मैंने यहाँ से जाने का और जंगल से वापस यहाँ आने का दोनों ही फैसला बिल्कुल सही लिया था। अब मेरी तो जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।